नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। और उत्तर प्रदेश में मौसम जिस तरह से बदल रहा है, ठंडक बढ़ रही है। टेम्परेचर की बात करें 10 से 15 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रह रहा है दिन में। और हम उत्तर प्रदेश में 22 का चुनाव नज़दीक है और राजनीतिक सियासी पारा एकदम अपने चरम पे है, जहां एक तरफ अखिलेश यादव, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। दो पार्टियों में जिस तरह से सपा वर्सेस बीजेपी लड़ाई चल रही है, और हम बात करें कि जहां एक तरफ अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा लेकर चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, तमाम सारे और स्टेट के मुख्यमंत्री, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। लड़ाई बहुत दिलचस्प है। उन सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्वांचल के कद्दावर नेता, आजमगढ़ से पूर्व सांसद, शेर पूर्वांचल कहे जाने वाले रमाकांत यादव जी हैं। सबसे पहला सवाल आपसे यही कि एक तरफ अखिलेश यादव, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, लड़ाई दिलचस्प है, क्या लग रहा है? पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं। लड़ाई तो बहुत दिलचस्प सही है। आपने अभी कहा कि कहीं जेपी नड्डा हैं, कहीं अमित शाह हैं, कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, लेकिन आप देखते हैं ये लोग किराए की भीड़ लेकर आते हैं। मोदी जी, अमित शाह, योगी जी और जेपी नड्डा, ये तमाम लोग, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जहां भी जाते हैं, लोगों को जानकारी हो जा रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का प्रोग्राम लगा हुआ है। बगैर साधन दिए जहां बीजेपी के लोगों की भीड़ 10,000 होती है, वहीं पर समाजवादी पार्टी की भीड़ लगभग 4 से 5 लाख हो जाती है। तो इसमें कोई तुलना नहीं करना है। आपने कहा मौसम बदल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, इस बात को पूरा प्रदेश, पूरा देश जान रहा है कि जिस तरीके से इस समय मौसम चेंज हो रहा है, उसी तरीके से राजनीतिक परिस्थितियां भी चेंज हो रही हैं। आज सभी लोग ये कह रहे हैं विकल्प के रूप में कि समाजवादी पार्टी के अलावा कोई पार्टी नहीं है। इसी नाते आज अनुसूचित जात के लोग भी, अदर बैकवर्ड, माइनॉरिटी, सब लगभग हर समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट होकर के, उनके कार्यकलापों से रुष्ट होकर के, उनके कार्यों को देख करके आज सभी लोग समाजवादी के पार्टी के साथ खड़े हैं। माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनना चाहता पूरा प्रदेश। इतनी कड़ाके की ठंड है और अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा भी कल उन्नाव में लेकर चल रहे थे। जिस तरह से उनके साथ भीड़ थी, बीजेपी उस भीड़ को कहती है कि वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। कैसे देखते हैं आप इसको? अब वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, एकदम 100% वो भीड़ वोट में कन्वर्ट। जो इतना उत्साह है, इतना बड़ा उत्साह है वोट देने के लिए। हमने पैसा दे के, भाजपा के लोगों की तरफ हमने पैसा दे के तो नहीं बुलाया है। भाजपा के लोग आंगनबाड़ी को, सफाई कर्मी को, आशा किरण को, समूह के लोगों को बस देते हैं सरकारी, तब बुलाते हैं, उनको 500-500 रुपया भी देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ये प्रथा नहीं है। हमारे यहाँ तो केवल ये होता है कि माननीय अखिलेश जी उन्नाव में, आजमगढ़ में, गाजीपुर में, झांसी में, मेरठ में, तमाम जगहों पर इनकी मीटिंग है। तो जनता उत्साहित होकर के लाखों लाख की संख्या में आती है। अब वो क्या कहते हैं, वो तो यही, इसलिए मैं उसको उदाहरण एक गांव में है, देहात में, कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। तो ये उदाहरण है गांव का, देहात का। तो जब उनकी भीड़ नहीं हो पा रही है, तो यही कहना शुरू कर दिया कि भीड़ कन्वर्ट नहीं होगी वोट में। और भीड़ जो आती है वो स्वाभाविक है, अपने तो आएंगे, वोट देंगे, साथ साथ जितने लोग आते हैं सभी लोग तमाम वोटरों को लेकर अपने साथ आएंगे। वोट के दिन समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट कराएंगे। आचार संहिता लगने में कुछ समय बाकी है, 1 हफ्ते 10 दिन का, और बीजेपी लगातार शिलान्यास पे शिलान्यास कर रही है। अभी टैबलेट भी बांटे हैं, फिर लैपटॉप बांटने की भी बातचीत चल रही है। क्या लगता है, ये चुनाव नज़दीक है, उसको लेकर ये सब इनकी प्रक्रियाएं चल रही हैं? देखिए, शिलान्यास का जहाँ तक मामला है, शिलान्यास तो ये वही काम का, उसी काम का कर रहे हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी अपने मुख्यमंत्री काल में जिन कामों को उन्होंने किया है, उसी का शिलान्यास कर रहे हैं, उसी का उद्घाटन कर रहे हैं। अपना कोई भी किया काम कोई किया नहीं तो अपना कहाँ से करेंगे। माननीय अखिलेश जी के कामों का शिलान्यास भी करते हैं, उद्घाटन भी करते हैं ये, और इसके अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, न कर रहे हैं। आप शेरे पूर्वांचल कहे जाते हैं, आप पूर्वांचल के कद्दावर नेता हैं और आजमगढ़ से पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, और आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें हैं। इस बार क्या रहेगा आजमगढ़ का सियासी समीकरण? देखिए,
जनता क्या कहती है, शेरे पूर्वांचल कहती है या जो भी कहती है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। रहा सवाल, आपने कहा आजमगढ़ के बारे में, मैंने पहले भी बयान दिया कि आजमगढ़ की 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ बोहनी नहीं होगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। पूर्वांचल में इस बार 130 विधानसभा सीटें हैं, क्या लगता है समाजवादी पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी? 130 सीटों में मैं समझता हूँ 125 सीटें समाजवादी पार्टी खाते में आएगी। एक आध सीट जो है कहीं इधर उधर हो सकती है, वरना 130 में 125 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आएगी। जो उत्साह दिखाई दे रहा, जो रुझान दिखाई दे रही है, जो आकर्षण दिखाई दे रहा जनता का, वो निश्चित रूप से 130 भी आ सकती है। 130 तो नहीं अगर आई तो 125 में कोई दाग भी नहीं लगेगी। आपके साथ जो छोटे छोटे दल आ रहे हैं पूर्वांचल के, ओम प्रकाश राजभर हो, संजय चौहान हो, कृष्णा पटेल, जो छोटे छोटे दल आ रहे हैं, क्या कितना प्रभाव पड़ेगा इस बार? देखिए, ये छोटे छोटे दल जो आ रहे हैं निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को ताकत दे रहे हैं। और पहले जो इनका साझा था वो साझा बेमेल था, भारतीय जनता पार्टी का था, वो बेमेल साझा था क्योंकि वो लोग पिछड़ी जात के हैं। और अब जाके उनका साझा सही हुआ, समाजवादी के साथ आए हैं, पिछड़ी जात के लोग हैं, हर जगह ताकत दे रहे हैं। और निश्चित रूप से पूरा पिछड़ा, पूरा दलित, पूरा माइनॉरिटी और सवर्ण लोग भी समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं। अब अभी संजय निषाद जो बीजेपी के गठबंधन साथी हैं, उन्होंने कहा था कि भाई हमारा आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। और लखनऊ में एक बड़ा प्रोग्राम भी हुआ जिनमें पूरे उत्तर प्रदेश से निषाद समाज वहाँ पे एकजुट हुआ और उन्हें उम्मीद थी कि आज गृह मंत्री आरक्षण को लेकर बोलेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला। 2 दिन बाद एक लेटर जारी हुआ, उन्हें आश्वासन मिला। तो क्या कहते, जिस तरह से उनके साथ छल हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, संजय निषाद जी गलतफहमी में पड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सबको धोखा दिया है, उनको भी धोखा दे रहे हैं। अब वो क्यों पड़े, उनको वहाँ नहीं रहना चाहिए। रहा सवाल आरक्षण का, संजय निषाद जी ने जो रैली लखनऊ में बुलाया था, संख्या अच्छी थी, ठीक ठाक लोग आए थे। और सबके मन में ये था कि जिस तरीके से सवर्ण का आरक्षण 10% 1 महीने के लागू होकर के 1 महीने के अंदर जो है लागू हो जाता है, उनके मन में भावना थी उसी तरीके से हम निषादों को भी आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि वो छलते हैं, ठगते हैं, गुमराह करते हैं, उनको मूर्ख बनाते हैं। ये वोट लेने के लिए केवल ये सब नाटक करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। उदाहरण के रूप में बताऊं मैं, जैसे मकान में हम लोग बैठे हैं, जब ये मकान बन रहा था उस समय इसमें तमाम बांस बल्लियाँ लगी थी, जो शटरिंग कही जाती है। और जब मकान बन के तैयार हो गया, तैयार होने के बाद जब ये रहने लायक हो गया, इसमें से सभी बांस बल्लियाँ पट्टियाँ सब निकाल दी गई, शटरिंग। उसी तरीके से संजय निषाद को वोट के लिए प्रयोग करेंगे और जब वोट पड़ जाएगा तो शटरिंग के तरीके इनको हटाकर फेंक देंगे। यही करते हैं, उपयोग करते हैं केवल बस। एक लास्ट सवाल आपसे, चर्चा का पूरे पूर्वांचल में एक माहौल बना है कि आप चुनाव से कहाँ, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, या लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे? देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी के एक छोटे सिपाही हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा हम उसी का पालन करेंगे। जो उनका आदेश होगा वही हम पालन करेंगे। हम उनके सिपाही हैं छोटे, और हमारा एक कर्तव्य भी बनता है कि जो हमारे नेता का आदेश हो उसको अच्छा सा पालन करें और उन्हें ताकत देने का काम करें और समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाने का काम करें और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सांसद जी का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से आजमगढ़ में 10 विधानसभा की सीटें इस बार ये लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इस बार पूर्वांचल जो 130 विधानसभा सीटें हैं और आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें हैं, और इस बार आजमगढ़ में 10 की 10 विधानसभा समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। और जो छोटे छोटे दलों से गठबंधन हुआ है वो एक समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा बल मिलेगा और तमाम सारे वर्ग के जो लोग हैं सब समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं।